नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प विषय को समझने वाले हैं, पूजा। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि भक्ति और समर्पण की एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है। पूजा ये संस्कृत से आया है और इसका बहुत सीधा सा अर्थ है आराधना या उपासना। मतलब अपने देवी या देवता के प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखाने का एक तरीका। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। आप इसे एक तरह की टेक्निक समझ सकते हैं, एक ऐसा तरीका जो एक भक्त को स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करता है। ये खुद को जानने और उस परम शक्ति से जुड़ने का एक जरिया है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये पूजा की कैसे जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, पूजा में एक पवित्र छवि यानी मूर्ति होती है। ये उस देवता का एक प्रतीक होती है जिसके लिए पूजा की जा रही है। अब यहाँ पर एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, एक गलतफहमी जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। हिंदू बिलीफ सिस्टम ये नहीं कहता कि भगवान उस मूर्ति में ही बंधे हुए हैं या बस वहीं तक सीमित हैं। तो फिर सवाल ये है कि मूर्ति का रोल क्या है। देखिए, मूर्ति एक पवित्र सिंबल है, एक मीडियम जिसके जरिए भक्त अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करता है। ये एक तरह का टूल है जिससे परमात्मा के स्वभाव और उनके गुणों पर सोचा जा सके, मनन किया जा सके। और जानते हैं, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया पर बेस्ड है। इसे ऐसे सोचिए कि हमारे घर कोई बहुत ही खास, बहुत ही सम्मानित मेहमान आया है और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। ये बात इस पूरी पूजा की आत्मा को पकड़ती है। भक्त अपने इष्ट देव को यानी अपने चुने हुए देवता को एक बहुत ही आदरणीय मेहमान मानते हैं। उन्हें घर और दिल दोनों में बुलाते हैं, उनकी पूरी सेवा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने किसी बहुत प्यारे मेहमान के लिए करते हैं। तो इस डिवाइन हॉस्पिटैलिटी का, इस दिव्य मेहमान नवाजी का एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है जिसे कहते हैं षोडशोपचार पूजा। अब ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। षोडश मतलब 16 और उपचार मतलब सेवा या भेंट, तो 16 कदमों वाली सेवा। तो ये 16 कदम, ये हैं क्या असल में? इसमें बहुत कुछ शामिल है, जैसे देवता को बुलाना, उन्हें बैठने के लिए आसन देना, उनके पैर धोना और फिर उन्हें कई तरह की चीजें ऑफर करना। चलिए इन भेंटों के पीछे जो आइडिया है उसे समझते हैं। देखिए, 16 कदमों की पूरी पूजा तो काफी डिटेल्ड होती है, लेकिन इसके कोर में, इसके केंद्र में 5 खास ऑफरिंग्स हैं। इन्हें कहते हैं पंचोपचार। और ये 5 भेंट उन 16 कदमों की जो स्पिरिट है, जो भावना है, उसे रिप्रेजेंट करती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये पूजा कितनी होलिस्टिक है, ये इन 5 भेंटों से पता चलता है। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमारी पांचों इंद्रियां इसमें शामिल हो जाएं। इससे ये एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बनता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला है गंधम यानी चंदन का लेप। ये हमारे टच के सेंस को अपील करता है। फिर है पुष्पम यानी फूल, जो हमारी देखने की इंद्रिय, हमारी आंखों को अच्छा लगता है। इसके बाद धूपम यानी अगरबत्ती, जिसकी खुशबू हमारी स्मेल की सेंस के लिए है। फिर आता है दीपम, दीपक, जो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एनर्जी का भी सिंबल है। और आखिर में नैवेद्यम यानी भोजन का भोग, जो हमारे टेस्ट के सेंस को डेडिकेटेड। तो ये तो हो गई पूजा की प्रक्रिया, लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जो इन सबसे ज्यादा जरूरी है, वो भावना जो इस पूरी पूजा की जान है। तो सोचिए, ये सब कुछ करने के बाद, इतनी सारी चीजें चढ़ाने के बाद, असल में क्या है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है? क्या ये सब सिर्फ सामान इकट्ठा करके चढ़ा देने के बारे में है? इसका जवाब हमें भगवद गीता में बहुत खूबसूरती से मिलता है। वहां कहा गया है कि अगर सच्चे दिल से, बिना किसी शर्त के, प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, फल या थोड़ा सा पानी भी चढ़ा दिया जाए, तो भगवान के लिए वो भी बहुत है और उन्हें प्रसन्न करता है। ये बात बहुत गहरी है ना? तो मतलब साफ है, असली भेंट या असली प्रसाद कोई सामान नहीं है, वो है भक्ति यानी प्योर लव और डिवोशन। यही वो भावना है जो किसी भी ऑफरिंग को, किसी भी भेंट को मीनिंगफुल बनाती है। तो पूजा का जो अल्टीमेट गोल है वो कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक अंदरूनी बदलाव। इसका मकसद है अपने ईगो को, अपने मैं को धीरे धीरे खत्म करना और परमात्मा के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाना। और अक्सर पूजा के अंत में एक मंत्र पढ़ा जाता है जो इस पूरी भावना को समअप कर देता है।
उसका मतलब कुछ ऐसा है, मैं जो कुछ भी अपने शरीर से, अपनी बोली से, अपने मन से या अपनी इंद्रियों से करता हूँ, वो सब मैं बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए करता हूँ और उस सब को परमात्मा के चरणों में समर्पित करता हूँ। ये प्योर सरेंडर है। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। अगर असली भेंट भक्ति ही है, तो क्या हम अपने रोजमर्रा के कामों को, अपने डेली एक्शंस को भी भक्ति में बदल सकते हैं? कैसे हमारे छोटे छोटे काम भी प्रेम और समर्पण का एक रूप बन सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।